हेलो हाय स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू बैक माय चैनल टीचिंग ज्ञान। कैसे हो स्टूडेंट? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की जो मेरी टॉपिक है स्टूडेंट, वो है मेनिंजाइटिस डिजीज होता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस डिजीज क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो मेनिंजाइटिस डिजीज होता है क्या होता है, तो देखो मेनिंजाइटिस डिजीज दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। मीनिंग, ठीक है, देखिए क्या होता है मीनिंग, मीन प्लस क्या होता है आइटिस। ठीक है, ये मीन का मतलब होता है अंडर टू ब्रेन, अंडर अंडर इन ब्रेन। और ये क्या होता है, आइट मतलब होता है क्या, स्वेलिंग, स्वेलिंग। ठीक, मतलब ब्रेन में क्या होता है, हमारे ब्रेन में क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है। हमारे ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में क्या होती है, स्वेलिंग, 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 स्वेलिंग आ जाती है। ठीक ना, या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ब्रेन में स्वेलिंग होने की प्रक्रिया को है मेनिंजाइटिस डिजीज कहते हैं, मेनिंजाइटिस डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन में स्वेलिंग होने की प्रक्रिया को ही मेनिंजाइटिस डिजीज बोलते हैं। जैसे क्या होता है स्टूडेंट कि ये मेरा जैसे हेयर है, ठीक है ना, ये हमारी स्कल है, स्कल पे ऊपर ये जो होता है हेयर होता है, इसके नीचे क्या होता है गुर्दे निमा छोटे छोटे क्या होते हैं स्पार्कल हार्ड क्या होते हैं पार्ट होते हैं, और वो ही उसी में मेनिंजाइटिस डिजीज क्या होता है उसी को प्रभावित कर लेता है। जब उसको प्रभावित कर लेता है स्टूडेंट तो क्या होता है कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जो स्वेलिंग वैसा क्या कब होता है, जैसे कभी गंभीर चोट लग जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट रूप में, ठीक है ना, जब कभी किसी मतलब पर्सन का क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक ना, गंभीर चोट लग जाती है, तो वो क्या होता है इसमें मेनिंजाइटिस डिजीज क्या होते हैं पनपने लगते हैं। तो ये देखने को क्या होता है कि ब्रेन में हमारे स्वेलिंग आने लगती है। तो ये वो इसी को बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि मेनिंजाइटिस डिजीज से आप क्या होते हो प्रभावित हो गए आप। ठीक है, मेनिंजाइटिस डिजीज से आप लोग क्या हो गए, प्रभावित हो गए। इसमें क्या होता है, इसमें दिमागी बुखारी से ज्यादा प्रभावित होने से क्या होता है, दिमागी बुखार, ठीक ना, दिमागी दिमागी क्या होता है बुखार, ठीक ना, बुखार भी आने लगता है, बुखार भी आने लगते हैं। ठीक है, दिमागी बुखार, मस्तिष्क बुखार भी कहा जाता है, इसलिए इसे मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, दिमागी बुखार आ जाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क संबंधित और इससे रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी क्या होती है डिजीज क्या होती है, होने लगती है। ठीक है, घेर लेती हैं आप लोगों को। ठीक है ना, अगर जिसको ऐसा होता है उसके बारे में बता रही हूँ फ्रेंड। ठीक ना, होता है। अब ये जो बुखार होते हैं, दिमागी बुखार जो होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं। कितना होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। दिमागी बुखार जो होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भागों में इसको बांटा गया है। जैसे पहला होता है आपका जो होता है वायरल मेनिंजाइटिस। जैसे इसमें क्या होता है, पहला होता है वायरल वायरल मीनिंग वायरल मीनिंजाइटिस, वायरल मीनिंजाइटिस पहला होता है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है आपका, पहला हो गया, फिर इसके बाद आपका होता है बैक्टीरियल 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 मीनिंजाइटिस होता है, मीनिंजाइटिस होता है, बैक्टीरियल मीनिंजाइटिस होता है। फिर इसके बाद फंगस, इसके बाद होता है फंगस मीनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है, फंगस मेनिंजाइटिस होता है। देखो, वायरल मेनिंजाइटिस होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, फंगस मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, ये 3 होते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं। पहला ये क्या होता है, दिमागी बुखार से जो ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उसमें वायरल मेनिंजाइटिस होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, और क्या होता है फंगस मेनिंजाइटिस डिजीज होते हैं। ये 3 डिजीज इसमें क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, ये जो मेनिंजाइटिस होते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आने के जो कारण। अब बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस होते हैं, ये जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस होते हैं इसके कितने 3 पार्ट होते हैं। जैसे क्या होता है, हीमोफिल्स होते हैं। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं इसको, नेसेरिया होता है, स्ट्रोकोस होता है। ठीक है ना, ये इसमें टाइप्स बी देखने को मिलते हैं, इसमें टाइप्स बी देखने को मिलते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, पहले डायग्नोसिस किया जाता है। जैसे सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड अकाउंट्स चेक किया जाता है, सीबीसी चेक किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ESR,
ESR चेक, CBC चेक किया जाता है। फिर इसके बाद आपका क्या किया जाता है, फिर इसके बाद आपका फ्लूड कल्चर चेक किया जाता है, ठीक ना। इसके बाद आपका फ्लूड कल्चर का टेस्ट किया जाता है। ECBC किया जाता है, CBC किया जाता है, ESR किया जाता है, फ्लूड कल्चर किया जाता है। फिर इसके बाद CRP, ठीक है। ये सब टेस्ट होते हैं डायग्नोस करने के। ये सब क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, ठीक ना, रिपोर्ट है। ये सब किए जाते हैं इसमें मेनिंजाइटिस में, ठीक ना। मेनिंजाइटिस में ये क्या है, कमल सामान्य। और इसके लक्षण जो होते हैं वो बहुत ही नॉर्मली होते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं सामान्य रहेंगे, ठीक है ना। कई प्रकार के विषाणु इससे क्या होते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं, हमारे बॉडी में इंटरेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रेबीज वायरस, पोलियो और खसरा। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब रेबीज वायरस और पोलियो और खसरा होता है तो भी ऐसे ये सबसे ग्रसित आप रहोगे। जैसे रेबीज हो गया, ठीक है, आप रेबीज वायरस से, पोलियो से, प्लस नीमल से, अगर आप इस सब से रहोगे ग्रसित वायरस से, तो क्या होगा, आप इसके मतलब इफेक्टेड हो सकते हो इससे, ठीक है। इसके इफेक्टेड आप हो सकते हो। यह बीमारी क्या होती है 5 वर्ष के बच्चों में और 60 प्लस, ये भी बीमारी उसी में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, फीवर आता है, इसमें क्या होता है, बुखार आता है, वोमिटिंग होती है, बॉडी में पेट में जलन होने लगता है, ठीक है। बॉडी और पेट में क्या होता है, स्टूडेंट, जलन होने लगती है। और मतलब नींद लगने लगती है, बहुत मतलब क्या होती है, बार बार नींद लगने लगती है। और क्या होता है, कोई चीज़ मतलब क्या याद नहीं होता है, और मतलब घबराहट होने लगती है। और भूलने की बीमारी, ADHD का बहुत ज़्यादा प्रकोप इसमें देखने को मिलता है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा ADHD मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है, नॉलेजेबल हो जाता है। तो ये सब इसे मेनिंजाइटिस के में मतलब हमारे ब्रेन में स्वेलिंग होने के कारण से ही ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भी एक वायरस जनित डिजीज होता है जो मेनिंजाइटिस डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट। आज की जो वीडियो, एक चीज और है स्टूडेंट इसमें, हेपिस नाम की एक जो देखिए एक हेपिस डिजीज थी। हेपिस के बारे में देखिए हेपिस के बारे में TGT में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। हेपिस के बारे में बस पूछता है कि ये स्किन से संबंधित होता है। देखो पूछता है बार बार TGT में कि ये किससे संबंधित बीमारी होता है हेपिस, तो ये स्किन, त्वचा से संबंधित क्या होती है, बीमारी होती है, संबंधित, ठीक है, संबंधित बीमारी होती है, हेपिस किससे संबंधित बीमारी होती है, तो त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। ये बहुत पूछता है, ठीक है। हेपिस किससे संबंधित बीमारी होती है, तो त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। ये पूरे शरीर में फैल करके छोटे हिस्से में, मतलब ये पूरे शरीर में, देखो क्या होते हैं, हेपिस होती है, ये त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। ये पूरे शरीर में न फैल करके हमारे छोटे से पार्ट में, शरीर के किसी छोटे से ऑर्गन्स में क्या होते हैं, फैलते हैं स्टूडेंट, ठीक ना। तो इसी को हेपिस बोलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि TGT PGT में बहुत पूछता है, ठीक है, हेपिस जो डिजीज होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। आप लोग इसको क्या करिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।